बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली ज़रदारी आजकल पंजाब का दौरा कर रहे हैं और पंजाब में वो 10 दिन क़याम कर रहे हैं। 2 दिन तो गुजर गए हैं और उन्होंने इस दौरान बहुत से लोगों से मुलाकात की, पीपल्स पार्टी के कारकुनों से मुलाकात की, ताजरों से मुलाकात की, दानिश्वरों से मुलाकात की, एडिटर्स से मुलाकात की और वो एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में इतनी ही मकबूल है जितनी किसी और सूबे में। और ये भी आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर जिस क़ुव्वत से उभरी थी भुट्टो साहब के ज़माने में और बेनज़ीर के ज़माने में, उसका वो चाहते हैं कि इसी किस्म का एक फ़िक्री तसव्वुर जो है वो पंजाब के अवाम में पैदा हो। उन्होंने गवर्नर हाउस में पंजाबी में तकरीर की, इतनी खूबसूरत पंजाबी वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी मादरी ज़बान है। इस किस्म की गुफ्तगू करके वो लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी का जो पैगाम है वो अवाम में ज़िंदा रहे और मुसलसल पहुंचता रहे। उन्हें ये भी मालूम है कि अगर आवाम से लीडरों ने राब्ते नहीं किए तो फिर इस किस्म की लीडरी नहीं चलती और ना ही पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, अगर वो आवाम के दरमियान मकबूल नहीं है या आवाम से उसका कोई राब्ता नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कि पार्टी की जो साख है वो मुतासर होती है। हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और इससे पेशतर के हम अपने शुरा का तारुफ आपसे कराएँ। हम उन वालिदैन के साथ दिली ताज़ियत करते हैं कि जिनके बच्चे मियाँ चुन्नू के करीब खूनी फाटक में शहीद हुए। इससे पूरा पाकिस्तान गमज़दा है और हम कराची में बैठ के उन वालिदैन के साथ दिली ताज़ियत करते हैं कि जिनके इतने खूबसूरत फूल जैसे बच्चे जो हैं वो अचानक एक ऐसे बड़े हादसे में शहीद हुए हैं कि जिसका तदारुक किया जा सकता था। लेकिन हमारे रेलवे की नाअहली, लोगों की आवाम के मसाइल के सिलसिले में अदम दिलचस्पी, ये इस बात का मज़हर है कि हम किस तरीके से इंसानों की जान से खेलते हैं। ये 13वां हादसा है कि जो उस फाटक पे हुआ और उसका नाम खूनी फाटक है। और आज तक बड़े बड़े लोग जो हैं वो रेलवे के मिनिस्टर रहे, शेख रशीद साहब रहे, जो बड़े दावे करते थे कि मैंने रेलवे को बहुत बड़ा बना दिया है, वो भी वहाँ एक फाटक नहीं लगा सके। और वो जो बच्चे मारे गए हैं और जो बच्चे शहीद हो गए हैं उन पर हम गम के, उनके साथ, उनके वालिदैन के साथ हम गम में बराबर के शरीक हैं और खुदावंद ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन मासूम बच्चों को जन्नत में फ़रिश्तों के ज़रिए जन्नत में अल्लाह पाक ले जाए और वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। यही हम कर सकते हैं। हम भी उन बच्चों के वालिदैन के साथ बराबर गम में शरीक हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारी दिली ताज़ियत को जो है वो कबूल फरमाएंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है इस मौजू पर कि आसिफ अली ज़रदारी साहब पंजाब में किस हिकमत अमली के तहत जो है वो काम कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ बैठे हैं आज हमारे स्टूडियो में तारिक खान जावेद साहब, जो एक नामवर राइटर भी हैं और सियासी तजिया निगार हैं। उनके बराबर हैं कौसर आमिर, हमारे साथ अक्सर टीवी के प्रोग्राम में आती रहती हैं और आप पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और उनके बराबर बैठे हैं रफ़ीक खान साहब, एक जाने पहचाने दानिशवर और सियासी तजिया निगार हैं। आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। तारिक खान जावेद साहब, मैंने अभी एक मुख्तसर तारुफ कराया है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का वो मिजाज, वो उनके जो तशख़्ख़ुस है आवाम के माबैन रिश्तों का, वो दोबारा बहाल हो जाए। क्या समझते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं? क्या वाकई इस तस्वर पर काम कर रहे हैं वो? हाँ, उनके ये विज़िट जो है बहुत ही खुशाइन है। ये पाकिस्तानी अवाम एक तवील डिक्टेटरशिप के बाद डेमोक्रेसी में आई है और तमाम पार्टियों में सबसे ज़्यादा जो तवक्को शुरू से अवाम ने लगाया हुआ है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने स्वीपिंग चेंजेस न सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ में बल्कि पूरे पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म और इन चीज़ों के नहीं, हम पूरे पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बात नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि देखिए जो पीपल्स पार्टी थी पंजाब में बड़ी ताकत के साथ उभरी थी भुट्टो साहब के ज़माने में, और जो शख्स, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब के अंदर अपना असर और रसूख रखती है वही सेंटर में हुकूमत बनाती है। तो आप क्या समझते हैं उनकी हिकमत अमली क्या है? वो पहले तो सदर ऐवान सदर से निकलते नहीं थे, अब तो यह है माशाल्लाह कराची भी आए और अब लाहौर में बैठे हुए हैं। वो क्या हिकमत अमली है? देखिए, अफसोस ये है कि इतने दिनों तक वो ना निकले, और क्यों ना निकले मुझे पता नहीं। आवाम तो चाहती थी कि वो आएँ और आवाम वही उसी पीपल्स पार्टी। थ्रेट परसेप्शन था उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में? थ्रेट परसेप्शन तो आजकल हर आदमी को है, मजलिस में जाए तब भी आदमी मर जाता है। आई डोंट थिंक कि वो था, मे बी ही वॉज टू बिजी विद अदर थिंग्स। एक्सटर्नल चीज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की अहम है, जिस पे आम आदमी को समझ में नहीं आती कि कितने मुश्किलात में ये मुल्क घिरा हुआ है और कितने चीज़ों को आपको बाहर संभालना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेटस को। ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हैं उसको अगर आप अमेरिका वगैरह से फंड ना कराएं तो यू कैन नॉट सस्टेन दिस। नहीं, मैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि उनकी हिकमत मिली क्या है। लेट्स कन्फाइन टू आवर माय क्वेश्चन इज कि ही इज देयर फॉर लास्ट 10 days।
you know, he will stay for 10 days. Already 3 days have passed. जी, जी. You know, what does he want? देखिए, he is a deputy chairman of the party. No, he's a co-chairman. Co-chairman of the party. So as a co-chairman, he has to go and get popular support for his party. And as a head, he has to lead it. And if he doesn't lead in the largest province, where else he will? And it is very good that he has gone there and he's trying to get the popularity of People's Party back. And ये जो उन्होंने पंजाबी में तकरीर की, is a very good way to communicate with the people, get close to the people. और अगर वो पंजाब में कामयाब हो जाते हैं, that means he will succeed all over Pakistan. कौसर, ये बताइए कि उन्होंने मतलब ये कि गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों से बात की, फिर इसके अलावा ये है कि वो बाज़ इकोनॉमिक प्रोग्राम्स भी पेश करना चाहते हैं वहाँ के लोगों को, और वो भी चाहते हैं कि कोई डेवलपमेंट स्कीम्स का है वहाँ मतलब इफ्तिताह करें। जी हाँ, तो आप ये बताइए कि पंजाब में तो और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून का भी बहुत बड़ा गढ़ है, बल्कि मुस्लिम लीग जीते ही पंजाब से, जी बिल्कुल, और मुस्लिम लीग काफ का भी बहुत गढ़ है। तो आप समझती हैं कि क्या, जैसे कि तारिक जावेद साहब ने एक बात कही कि आसिफ ज़रदारी साहब बड़े ताख़ीर से पंजाब पहुँचे, क्या ये सही है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर सब आप इसके पीछे बैकग्राउंड देखें, पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि जब आपने कहा कि वो बाहर निकले, बहुत ही खुश आइंद बात है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये देखें कि जब ये नहीं निकलते थे तो लोगों ने एक बात की हुई थी कि वो निकलते नहीं हैं। अब जब निकले तो आप अब भी देखेंगे अगर, तो हर जगह एक तनकीद है कि वो निकल रहे हैं, लोगों से क्यों मशवरा कर रहे हैं, लोगों के साथ क्यों इनके 1-to-1 बात हो रही है, लोग क्यों आवाम में जाकर जलसा कर रहे हैं। This time check was brought to you by इस तरह की बात करते हुए सोचना चाहिए कि एटलीस्ट एक जमहूरी अमल है ये कि आप बाहर निकल रहे हैं, आप अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अलॉन्ग विद दैट ही इज अ को चेयरमैन ऑफ द पार्टी एज वेल। अब बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जब मुल्क के लिए इतना सब कुछ किया, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एक इतने बड़े साथ लेकर आए, और मुल्क का जो एक, हमारे मुल्क को एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता था और इतना रॉन्ग इमेज था अमेरिका का, और वो डू मोर की बात करते थे, और आज आप देखें कि दे आर द पार्टनर्स विद अस एंड नाउ दे वांट अस के हम उनके साथ मिल के काम करें, एंड नाउ दे आर प्रेजिंग पाकिस्तान ऑन एवरी फोरम। तो दिस इज व्हाट माय कायद आसिफ अली ज़रदारी साहब हैज ब्रॉट अ बिग चेंज। अब आप ये देखें कि जो आपने कहा कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से मिले, डेफिनेटली इन्होंने मीडिया के लोगों से भी मुलाकात की, उनके कंसर्न सुने, और उन्होंने जो देखा कि आपस में कोई भी खला है अगर, तो वी आर गोइंग टू फिनिश विद दैट गैप, एंड वी आर गोइंग टू सी टू इट कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मसला है, कहाँ हम गलत हैं, वहाँ पर हमें बताया जाए। बिकॉज ये जमहूरी हुकूमत का सबसे बड़ा जो हुस्न होता है वो ये होता है कि मिल बैठकर आपस में टेबल टॉक्स हो, डिस्कशंस हो। इट्स नॉट अ रबर स्टैम्प, इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप कि आपने एक ऊपर से हुक्म दे दिया एंड एवरीवन हैज टू फॉलो दैट। इसमें मिल बैठ के आपस में डिसीजंस होते हैं, आपस में बातचीत होती है, टेबल टॉक्स होते हैं, डिस्कशंस के बाद एक प्रॉपर हम उस पर आते हैं नतीजे पर कि क्या होना है क्या नहीं होना। इन्होंने जो 5 जो है इफ्तिताह भी किए, इनॉग्रेट किए हैं 5 प्रोग्राम्स, जिसमें इन्होंने ये प्रोग्राम्स किए हैं। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इदारा एक किसान पतों की प्रोग्राम किया है, नीली बार एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया है इन्होंने, ट्रेनिंग स्टेशंस का, बड़े वाला बियो रेमिडिएशन का इन्होंने किया, इंस्टीट्यूट का, शेख खलीफा बिन जायद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का इन्होंने इफ्तिताह किया है, गुजरानवाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर का इन्होंने इफ्तिताह किया है। तो देखें आप तरक्याती काम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से हो रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आप देखें इन्होंने जो एक स्पीच की है, बहुत ही प्यारी और अच्छी स्पीच की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनको हमें सल्यूट करना चाहिए कि ज़रदारी साहब चारों मतलब इतनी लैंग्वेजेस जानते हैं, एंड ही कैन कम्युनिकेट इन ऑल द प्रोविंसेस इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। बहुत अच्छी बात है, बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अच्छा रफीक साहब, लोगों का दिल और जीत लेता है। रफीक साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने बहुत सी मुलाकात में बार बार ये जुमला कहा कि हम मफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, हम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मफाहमत चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो हमारी एक बात की दलील है कि हम किस तरीके से लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं। लेकिन देखा यह गया है कि मफाहमत की सियासत तो मुस्लिम लीग नून और इनके दरमियान जो है कभी चलती है, कभी नहीं चलती, कभी तलखी पैदा होती है, कभी दूरी होती है। तो फिर ये किस